तो चाइना भी श्रीलंका के साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन इस ऐतिहासिक आर्थिक संकट के समय भारत ने दिल खोल के मदद की। उसके बदले में श्रीलंका ने भारत के साथ वादा निभाया। जब 10 कदम चलते तो हमारे तो 2 कदम भी चलेंगे, इसमें संदेह। हमारे माननीय विदेश राज्य मंत्री फरवरी में जाफना भी गए थे, कोलंबो भी गए थे। उनसे भी जो वादे उस समय किए गए जो अमेंडमेंट 13 लागू करेंगे, वो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और मुझे रानी विक्रम सिंह जो वर्तमान राष्ट्रपति है, जिनका हालिया भारत दौरा हुआ, उनके नियत पे संदेह इसलिए भी है क्योंकि ये वही रानी विक्रम सिंह है जिनका जाफना की लाइब्रेरी वर्किंग में इनडायरेक्ट एक बड़ा रोल रहा है। ये वही रानी विक्रम सिंह है कि जिनके चाचा जयवर्धन ने जो स्टेटमेंट दिया था राष्ट्र में, बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट नहीं लगता आपको क्या ये बहुलतावादी लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी राष्ट्र का कहना लगता है आपको? तो श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वो जो लोग बात करते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की, जो लोग बात करते हैं बहुलतावाद की, जो लोग बात करते हैं सभी लोगों के साथ हमें रहने की या सोशल हार्मोनी की, श्रीलंका में सब उसके उलट चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका में भारत सरकार ने उनको 5 लाख डॉलर से ज़्यादा की सहायता आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए दी। उस सहायता का उपयोग उन्होंने बहुत ही पुराने हिंदू मंदिरों के मूल चरित्र को बिगाड़ने के लिए किया और उनका मंदिरों पर आक्रमण बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा मंदिरों के सामने गौ हत्या करने की प्रवृत्ति भी श्रीलंका में बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर हम लोग बहुत हैरान हैं और ये समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर है, शायद भारत में इसके बारे में ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं गया है। हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी आप जेबीयू में पढ़ा रहे, अभी मैंने आपका इंडियन एक्सप्रेस में एक सागर में इस बारे में पढ़ा, लेकिन हम लोग को इस बारे में बहुत जानने की जरूरत है कि लास्ट टाइम 3 महीने पहले भारत के जो राजदूत अगावले साहब, उन्हें जो हिंदू संघर्ष समिति ने यहाँ पर जी के नेतृत्व में डॉक्टर कारण ब्रह्मदास जी के नेतृत्व में जब आवाज उठाई, तो हमारे अंग्रेजी साथ सहमति एक मंदिर गए और भारत सरकार ने उस मंदिर को अडॉप्ट किया है। जितना हम बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज माइनॉरिटी हिंदू समाज बाकी और अदर माइनॉरिटी को थोड़ी उसके बारे में जानते, जितना हम पाकिस्तान के बारे में जानते, उतना ही अनभिज्ञ हम श्रीलंका के बारे में। हम लोगों को सीरियन रिफ्यूजी पता है, लेकिन तमिल रिफ्यूजी 108 केस लगा के तमिलनाडु में रहते हैं, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। तो पता नहीं इतना इग्नोरेंस क्यों श्रीलंका के समस्या को लेके। मुझे लगता है कि उन्होंने नैरेटिव फाल्स नैरेटिव भी क्रिएट किया है जो श्रीलंका के वहाँ पर तमिल हिंदू के खिलाफ। वो लगातार उनकी जमीनों को सैन्य इस्तेमाल के लिए या सरकार इस्तेमाल के लिए अधिकृत कर रहे हैं। वो लगातार उनकी डेमोग्राफी जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका लगातार प्रयास है कि तमिलों को वहाँ 2वें दर्जे का नहीं बल्कि बहुत 10वें दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। और हो सके तो उनकी साइकी में ये है कि तमिल जो है जो तमिल श्रीलंकन है ही, जबकि पुरानी श्रीलंका की जो स्थिति है वो बुद्ध भूमि होने से पहले सिर्फ भूमि है। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव का श्रीलंका से कनेक्शन रहा है, फिर वो कुवैत की नगरी रही है, कुवैत से रावण ने ली, और जब तक वहाँ पर डच साम्राज्यवादी ताकतों ने श्रीलंका में कब्जा नहीं किया, तो तब तक वहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू राज्य मौजूद थे, कुछ राज्य बौद्धिस्ट थे। और श्रीलंका को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बौद्ध धर्म भी श्रीलंका में भारत से ही होके गया। तो ऐसे में भारत के प्रति इतनी नफरत क्यों है, या वहाँ के जो हमारे तमिल भाई बहन हैं जो पुराने समय से वहाँ रह रहे, हमारे मंदिर हैं, उनके प्रति इतनी नफरत क्यों है? वहाँ
खुशी होती है कि माननीय मोदी जी ने हमेशा श्रीलंकन तमिलों की आवाज चाहे HRC में उठाई है। भारत ने वोटिंग का बहिष्कार किया, लेकिन भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया जो तमिलों की समानता, न्याय, सुरक्षा और उनकी एक उन्होंने मोदी जी ने कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग सुझाया है, उसके प्रति मोदी जी प्रतिबद्ध है। अभी जब रानी विक्रम सिंह का दौरा रहा तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साफ स्पष्ट संदेश देता हुआ स्टेटमेंट भी दिया कि तमिलों की ये न्याय, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा वो पहले प्रधानमंत्री थे कि जो जाफना में हमारे यूज करेंगे टाइगर का दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र की धनलक्ष्मी पिल्ले की उनका तमिल में अनुवाद किया था, जब उन्होंने जाफना भाषण दिया। मुझे सहमति नहीं है, हम उसके खिलाफ है, लेकिन कुछ हम भारत सरकार की डिप्लोमेटिक मजबूरियाँ हो जाती हैं कि वो कई मुद्दे हैं उसमें उतना उनके हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि हम श्रीलंका के इस वर्तमान ऐतिहासिक आर्थिक संकट में सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं और हमने हमेशा बड़ी ईमानदारी से, बड़े दिल से श्रीलंका के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाई है। तो हम तो कूटनीतिक तरीके से जिस तरह के भी प्रयास संभव है हमारे श्रीलंका के भाई बहनों के को राहत मिले, उनको न्याय मिले और इसके साथ साथ उनको वहाँ के राजनीतिक जीवन में या राजनीतिक भागीदारी में अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी मिले ताकि वो मुख्य धारा में बैठ सके, ताकि उनके साथ दोहरे दर्जे का व्यवहार बंद हो और ये सारी चीज़ें जल्दी खत्म हो जाए और भारत और श्रीलंका की दोस्ती अच्छी चले। और श्रीलंका में जो लोग हैं जो स्टैटिक सोच, इस सांप्रदायिक सोच के साथ जीते हैं, उनकी सोच का उदाहरण ये है कि जब श्रीलंका आज़ाद हुआ उसे सिलोन बोलते थे, तो सबसे पहले उन्होंने एक सिलोन सिटीजन क्राइम की और समझना होगा उस क्राइम के पीछे के इंटेंशन को समझना है। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है, भारत ने हमेशा श्रीलंका से प्रेमपूर्ण व्यवहार रखा, सहयोगी व्यवहार रखा और श्रीलंका हमेशा भारत की तरफ शंका की दृष्टि से देखता रहा। श्रीलंका हमेशा ऐसे देखता रहा कि भारत कोई बड़ा गवर्नमेंट है जिससे कभी भी भूस्खलन हो सकता है, जबकि हमारी नीति इंडियन श्रीलंका के लिए बहुत सहयोगी रही। लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ की सांप्रदायिक सोच है, जो वहाँ की बुद्धिस्ट एनर्जी एक नेगेटिव सोच के साथ कि हम ही और बाकी कोई नहीं, इस तरह की सोच के साथ वहाँ के तमिल हिंदुओं पर लगातार बहुत सारे अत्याचार करते रहे हैं, क्योंकि बड़े नरसंहार वहाँ हुए। अभी आपने फ्रांस में मार्सेल में जो लाइब्रेरी चलाई, उसने हमें नालंदा में जो लाइब्रेरी चलाई उसकी याद दिलाई, लेकिन एक लाइब्रेरी जाफना में भी चली गई जिसमें जो जितना पुराना एंशिएंट हिंदू विजडम था श्रीलंका में उस सबको जला के राख कर दिया गया और उसमें वहाँ के पुलिस, वहाँ के राजनेताओं और मतलब लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है जो भारत के, उनका भी डायरेक्ट उस लाइब्रेरी को चलाने में बड़ा रोल था और उनके चाचा जी को एक बड़े निर्णायक के रूप में स्थापित थे। जिस तरह के संवेदनहीन और बदले की कार्रवाई वाले स्टेटमेंट इनके चाचा जी एस जयवर्धन जी ने दिए वो बहुत ही शर्मनाक है, उसके बारे में निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन वो उनकी सोच को दर्शाता है कि कैसे एक राष्ट्र का प्रमुख इस तरह के सांप्रदायिक स्टेटमेंट, सांप्रदायिक बदले के स्टेटमेंट दे सकता है। और श्रीलंका में तीन बड़े नरसंहार हुए जिसमें डायरेक्ट एक तरह से एक्शन डे मनाया गया है। उनमें से नरसंहार जुलाई में हुआ था जिसमें बहुत सारी तमिलों के बहुत सारे बिजनेसों को आक्रमण किया गया था। उसके अलावा उन पर उनकी महिलाओं पर जो हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते वो सब अत्याचार हुआ। इस मंच में विराजमान और respected person and capital उपस्थित आप जो उपस्थित है सबको मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम, अभिवादन। इस अवसर पे मैं
cleansing of Tamil Hindu in Sri Lanka के बारे में दक्षिण एशिया के तमिल हिंदुओं का इतिहास बड़ी पीड़ादायक है आम लोगों के लिए। ये स्ट्रक्चरल जेनोसाइड एंड एथनिक क्लींजिंग एक काला अध्याय है। हम सब जानते हैं, मानते हैं, ये एक डार्क चैप्टर है। तमिल हिंदू जनजाति के विरुद्ध जो आक्रमण ऐतिहासिक रूप से संगठित हुए थे, उसी को एक नया अंदाज से देखना और समझना और सिद्धांत लेने की आज का इस स्ट्रक्चर के लक्ष्य है। हम जानते हैं स्ट्रक्चरल जेनोसाइड का मतलब एक पूरा जाति का जो भी संस्कृत, धार्मिक, ये सामाजिक प्रतिष्ठान है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना और चाहे तो पूरी तरह से नामोनिशान मिटा देना। जब किसी की इच्छानुसार कोई जाति ये धर्म निधन हो रहा हो तब उसको एथनिक क्लींजिंग के नाम से जाना जाता है। तमिल हिंदुओं में जो हिंसा, आक्रमण और ऐतिहासिक अन्याय सहन किए, वो अभी स्वीकार करना, उसका मुकाबला करना एक ऐसे चर्चे का मुद्दा है। इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी कदम रहा, वो भी तमिलनाडु और श्रीलंका में भी ब्रिटिश कॉलोनी द्वारा होने की दार उन्मुख हुआ। तमिल हिंदुओं का हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपोर्टेंस के खत्म करने का काम ब्रिटिश रूल के समझ में नहीं किया जा रहा था। ब्रिटिश तमिल हिंदुओं को छोड़ के बाकी सब रिलीजन को फेवर करने लगे। सभी को एजुकेशन, अदर एडवांटेज के लिए ब्रिटिश ने बहुत कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी तमिल हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किए। उनके देश का जो रिसोर्स उसी को इस्तेमाल करने में सभी जगह ये इम्बैलेंस नजर में आ रहा था। हिंदू मंदिर को निशाना बनाया जा रहा था, मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा था, कहीं पर मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था। हिंदू मंदिर, चर्च और मस्जिद में कन्वर्ट हो रहे थे। हिंदुओं का सभी त्योहार जबरदस्ती बंद किया जा रहा था। एक देश के फर्स्ट पर्सन स्टेट हेड राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट आती है कि कभी तमिल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या तमिल हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं के तौर पर सिंगली लोग खुश होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष की किस प्रकार से नृशंस हत्या की गई। और जातन लागे वातन जाने लोग ना जाने तीर पर आए। आप सोच के देखिए कि किस प्रकार से वहाँ की फोर्स ने एक के बाद कई घटनाएं हुई, चाहे वो गोली वाइकल की घटना जिसका आज जिक्र कर रहे थे, एक किस प्रकार से एक सक्रिय पट्टी पर प्लान में लोगों को लाया गया और तीन तरफ से घेर कर उन पर गोलीबारी की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं किया गया दोस्तों, ये देखिए कि जो लोग उस गोलीबारी में मारे जा चुके थे, विशेषकर महिलाएं, उनकी हत्या के बाद भी उनके साथ दुष्कर्म किए। ये सारे रिपोर्ट्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। और इतने बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हुई, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, वो सिविलियंस भी थे जिनका बाहर से कोई लेना था ही नहीं। और 12 साल के बच्चों को 3 गोलियां मारी गई। ट्रैक्टर में बिठाकर
एक साथ फायर करके उनको मार दिया गया और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई कि उनको मारने के लिए, मारने के बाद दफनाने के लिए मशीनरीज का इस्तेमाल हुआ। बड़े बड़े गड्ढे किए गए और फिर उन बड़े बड़े गड्ढों में उनको डालकर दफना दिया गया। इतनी बड़ी घटनाएं घटती गई तमिल हिंदुओं को लेकर समय समय पर, लेकिन आवाज नहीं है। क्योंकि अगर हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं तो चाहे भारत में ले लो, चाहे भारत के बाहर ले लो, कुछ विशेष लोगों के पास मानवाधिकार है और जो हिंदू हैं उनके मानवाधिकार की बात कोई करना ही नहीं चाहता। बड़े बड़े संगठन हैं जो मानवाधिकार की बात तो करते हैं लेकिन हिंदू की बात कभी नहीं उठाते। हम भी कैसे तुम निंदा करते हैं, लेकिन मानवाधिकार के लिए सिर्फ एक ही आंख से देखा जाए। क्या हिंदुओं के अपने मानवाधिकार नहीं है? क्या जिस तरह से तमिल हिंदुओं की हत्या की गई, क्या वो जस्टिफाइबल था? एक राज्य के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर हत्या की गई और कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अगर हम हिंदुओं के मानवाधिकार से बात करते हैं, किसी मन से बात करते हैं, तो लोग कटाक्ष करते हैं कि रेडिकल लोग हैं, ये समाज में भेदभाव फैलाते हैं। अगर हम बात हिंदुओं की ना करके किसी और मुद्दे की करते हैं तो वो बड़े बड़े मंचों से हमें अवार्ड देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही हम हिंदुओं के मानवाधिकार की बात करने के लिए आगे आते हैं, वो कहते हैं कि ये आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये एक अलग विचारधारा के लोग हैं। तो ये सोचने का विषय है दोस्तों कि जैसे जैसे 83 के बाद धीरे धीरे श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार हुए और सिर्फ अत्याचार नहीं हुए, उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के साथ साथ उनके धर्मस्थलों पर उनको चेंज करने की कोशिश की गई। मंदिरों के प्रारूप या तो तोड़ दिए गए या बदलने की कोशिश की गई। तो जब किसी सभ्यता का, किसी संस्कृति का, किसी जाति का नाम निशान मिटाना हो तो विशेष रूप से ऐसी हरकतें की जाती है। एक तरफ भारत की ओर से हमेशा सहायता की गई कि तमिल हिंदुओं की वेलफेयर के लिए काम किया जाए, उनके मानवाधिकार के लिए काम किया जाए, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए, जिनके पास भोजन नहीं है उनको भोजन की व्यवस्था की जाए, जिनके पास शिक्षा नहीं है उनको शिक्षा दी जाए, जिनको स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी को सुनो। अजय भाई ने बताया कि आप सब लोग खड़े हो, हिंदुओं के अधिकारों के लिए साथ दें, रक्षा करें और इसके साथ साथ जितने भी सम्मानित मंच में लोग बैठे हुए हैं वो इस संकल्प के साथ बैठे हुए हैं कि कोई और हिंदुओं के मानवाधिकार की बात उठाए ना उठाए, हम उठाएंगे। यही कहना चाहूँगा कि श्रीलंका में जो भी हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। जितने भी कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करना चाहें और निंदा करनी चाहिए। अभी रानिल विक्रमसिंघे भी हिंदुस्तान आए थे, मेरा उनको भी एक छोटा सा मैसेज है कि तमिलों की जान बड़ी कीमती है, कृपया अपने मानवाधिकार की रक्षा करें और तमिलों की जान के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह की चीज़ों की भरपाई की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। उसी के अनुसार हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमको श्रीलंका के पक्ष में, श्रीलंका के तमिलों के पक्ष में हमको अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने में एक समस्या है कि उसमें राष्ट्र ही जा सकता है, व्यक्ति नहीं जा सकता। हमें और हमारे तमिल भाइयों को विशेषकर श्रीलंका के रेजिडेंट कुछ लोग देश छोड़ के चले गए हैं, बाहर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, कनाडा में हैं, इंग्लैंड में हैं, जर्मनी में हैं और यूरोप के अनेक देशों में। मैं कुछ लोगों से नॉर्वे में मिला था,
बहुत अच्छी संख्या जो है साउथ अफ्रीका में भी है, जिससे इसका कारण है। उसी तरह से एक अच्छी संख्या मॉरिशस में भी है और मलेशिया में काफ़ी बड़ी संख्या में तमिल लोग रहते हैं। अभी हमारे पदाधिकारी को आया था गवर्नमेंट परिषद के हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और वहाँ के जिससे चैप्टर के प्रेसिडेंट का भी वो लोग इसका लाइव देखना चाहते थे, लेकिन बस दोस्तों हम नहीं कर पाए। लेकिन 85 अतिथि और सामने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, सबको मेरा सादा प्रणाम। एक हिंदू धर्म की शक्ति का एक प्रतीक माना जाता है जय घोष। सबसे पहले हम जय घोष चलाएंगे, उसके बाद अपने विचारों की प्रस्तुति का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग, हमारे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, जैसा कि विदित है, हिंदू संघर्ष समिति के तत्वावधान में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हिंदू संघर्ष समिति अपने आप में ही जो उसका टाइटल है, जो उसका शीर्षक है, उसमें ही अपना सारे अर्थ को समाहित किए हुए है, जो हिंदुओं के लिए संघर्ष कर रही है। जैसा कि अमोल पात्रा जी ने बताया कि आज ब्लैक डे के रूप में हम हिंदू नरसंहार जो किया गया है आज के दिन, हम उसके रूप में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी हिंदुओं को विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका की सरकार हिंदुओं के प्रति किस प्रकार अनाचार और दुर्व्यवहार कर रही है। श्रीलंका की सरकार ने अभी तक 3000 हिंदुओं का नरसंहार कर चुकी है और 1,50,000 से ज्यादा शरणार्थियों को, जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनको बेघर कर चुकी है। तो ऐसे में ध्यान जाता है कि हिंदुओं की शक्ति, हिंदुओं का बल, हिंदुओं का पौरुष, ऐसी सरकारों को हमें अवश्य बताना चाहिए, जिससे उनको ये पता चले कि हिंदू सतयुग में जैसा था, त्रेता में जैसा था, कलयुग में उससे भी ज्यादा प्रबल है। क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू धैर्यवान होता है, हिंदू तुरंत अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता, सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया करता है। जैसा कि हम एक रामचरितमानस का एक प्रसंग बताना चाहेंगे। आपने सुना होगा कि प्रभु श्री राम जब श्रीलंका की ओर माता जानकी की खोज के लिए, उनको पाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने समुद्र बीच में पड़ा। समुद्र प्यासा
कहना बहुत आवश्यक है, जैसे भाई संजय भारद्वाज जी का कोटि-कोटि साधुवाद की जब लोग रिफ्रेशमेंट पे है तभी उन्होंने 2 मिनट का समय दिया, अच्छी बात। अभी सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही, जिस विषय पे बोले सबको पता ही है, ज्यादा कुछ कहना नहीं। तो मैं यहाँ डॉक्टर साहब आपके लिए विशेष तौर पे जब आपने अपना उद्बोधन रखा और सभी ने अपनी बात कही, तब ये कहना बहुत आवश्यक है। आपने एक बात जोड़ी, मैं तो विशेष तौर पे बेशक मंच के माध्यम से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपने अपने उद्बोधन में एक बात कही कि हिंदू जैसा आया, ये सच्चाई है और ये सच्चाई बहुत गहराई तक समझनी होगी हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। अगर हम लोग अपनी इस कायरता को छोड़ एकजुट हो, जिस तरह से हमारे पूर्वजों विरोध किया है धर्म मुक्त करने का, तो उस तरह से ही करेंगे, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। आपकी हर बात का समर्थन, आपने जो कहा वो बोल सकते, और इस मंच से सिर्फ और सिर्फ ये कहना बहुत आवश्यक है कि जैसे अभी रामायण की चौपाई वक्ता ने पढ़ी, तो 2 लाइनें हैं कि लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है वो उतना ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूल पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। हर संघर्ष सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और हिंदुओं पर हुए किसी भी अत्याचार के लिए जीवन में कहीं भी जब जब अत्याचार हुआ है तब तक क्रांति आई है, और हिंदुओं पर हुए किसी भी अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुनः आप सबको कोटि-कोटि साधुवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आज यहाँ पर कटारिया जी हैं और यहाँ पर तमिल जो हिंदू हैं श्रीलंका में, उनके ऊपर जो पिछले दिनों बहुत अत्याचार हुए, बहुत से लोगों को मार दिया गया, गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। आज यहाँ पर हिंदू संघर्ष समिति प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि किस तरह से वहाँ हिंदुओं के साथ, खासकर तमिल हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कटारिया जी हमें बताएंगे। वैसे अटल सेना के आप दिल्ली प्रदेश के सभी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये जो आपने अभी प्रोग्राम आयोजित किया, इसमें क्या गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी और क्या गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है? जी जी नमस्कार, मैं हितेश कटारिया। आज का जो ये प्रोग्राम था हिंदू संघर्ष समिति के, उसमें तमिलनाडु में जो हमारे श्रीलंका में जितने अपने भारतीय भाई मारे गए थे उनके नरसंहार के लिए ये प्रोग्राम आयोजन आज किया गया था। तो काफ़ी राष्ट्रीय दल के काफ़ी पदाधिकारी आए थे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वगैरह काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो ये घटना 23 जुलाई को हुई थी उसके बारे में ये आज का प्रोग्राम आयोजन था, और हम लोगों को इस छोटी छोटी जो इस प्रकार की जो मीटिंगें होती हैं उनके द्वारा हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हमें रोकनी होंगी। और जब तक सबसे पहली बात ये है कि हम हिंदू वर्ग जो है अभी जातियों में बट गया है, उसको हिंदू जातियों में ना बट करके उसको हिंदू अगर हम एक रहें तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं करेगा, लेकिन हमें जातियों में ना बट करके सबको एक होना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और जैसे अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ था हिंदुओं के साथ, तो हम लोग जितना आपस में जातिवाद में इतना दूर जाते जाएंगे तो अन्य जितने भी संघ या धर्म हैं वो हम पे हावी होते जाएंगे। तो जैसे मणिपुर में भी अभी कुछ बहुत सा इशू चल रहा है, क्या वो इससे संबंधित है? जी जी जी, अभी
फिलहाल कई दिनों पहले, अभी पिछले दिनों में मणिपुर में भी ये हुआ श्रीलंका था। से जी, अरुणाचल जी। होते हुए मणिपुर और कैसे राज्यों में पहुंचेगा? वही- क्या वही- कोई मिशन तो नहीं है इनका? नहीं, मिशन नहीं है, लेकिन अगर हम इस प्रकार अपने जातिवादियों में और हल्के पड़ते रहे तो कोई ना कोई धर्म, हिंदू मुसलमान ये सब हम पे भारी होते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एकत्रित होना पड़ेगा। जहाँ अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम सबको मिलकर एक साथ मिलकर के आवाज़ उठानी होगी। क्या मौजूदा सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से आप उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकालेंगे इन समस्याओं को लेकर? जी जी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी आप देख रहे होंगे पिछले कोई वर्षों से हम लोग विश्व स्तर पे काफ़ी ऊपर लेवल पे उठ गए हैं और इसका एक प्रकार श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। और पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और अभी देख रहे हैं कि भारत के अंदर बदलाव हो रहे हैं और अन्य कई देश भी जो है वो अभी भारत की तरफ एक सर्व सम्मान की नज़रिए से इनको देखते हैं और ये सारा श्रेय मोदी जी को ही जाता है। और जो आपने बताया कि मोदी जी भाई इस प्रकार की घटनाएं, अगर ये हम छोटी छोटी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उन तक इसी आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा और सभाओं के द्वारा ही हम पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि सारी बातें जो है सरकार के संज्ञान में होती हैं और उनको भी ये देखना होता है कि क्या करना है। तो क्या लगता है आपको कि इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, अगर हम लोग एक साथ ऐसे मिलके चलते रहे तो समस्याओं का समाधान होगा। और जब तक ये सभाएं नहीं होंगी, आमने सामने बात नहीं रखी जाएंगी, तो किसी को हमारी बारे में या उनको हमारे बारे में ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जब कोई भी समस्या होती है उसका बातों से ही समाधान होता है। और इसी प्रकार की मीटिंग सभाएं जो आयोजन की जाती हैं ये इसलिए की जाती है कि ताकि सरकार तक ये बातें पहुंचाएं और उनका कोई ना कोई सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। हमारे बीच कल्पना सिंह जी हैं, हिंदू संघर्ष समिति की अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं और यहाँ पर तमिल हिंदुओं को लेके एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बताया गया कि किस तरह से पिछले दिनों नरसंहार हुआ श्रीलंका में और एकजुटता हमें हिंदुओं में लानी होगी। इसी विषय को लेके यहाँ पर वार्तालाप हुआ। तो मैम जी क्या कहना चाहेंगी आपको कि ये मतलब आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए? सभी राष्ट्र विकसित हैं और इसी लड़ाइयों में हम उलझे रहेंगे तो किसी भी तरह से उत्थान नहीं हो सकता, ना उस देश का और ना बाकी देशों का। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बाकी देशों का सबका उत्थान हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं का ही उत्थान नहीं हो रहा है। जहाँ भी जाओ आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, हिंदुओं को सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, घर तबाह कर दिए जा रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। हिंदुओं को मुझे लगता है भेद दृष्टि से देखा जाता है। अब रही बात श्रीलंका, जैसा कि हिंदू संघर्ष समिति जो है श्रीलंका, बांग्लादेश और भी देशों में महाद्वीपों में जो हिंदू माइनॉरिटीज पे हैं उनके लिए हमेशा इश्यूज रेज करता रहा, क्योंकि वो वहाँ रह के खुद इश्यूज रेज नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उनके लिए इश्यूज रेज करते हैं। क्योंकि इंडिया में जो है, भारत में, यहाँ पे हिंदू में हम लोग मेजॉरिटी में है तो इतना डर नहीं है, लेकिन श्रीलंका में और बांग्लादेश में और भी महाद्वीपों में जो हिंदू है वो माइनॉरिटी पे है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में 1% रह गया। अब यहाँ पे आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे हम एक श्रीलंका में जो तमिल हिंदू थे उनको रिमेम्बरेंस डे के रूप में हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो आपको क्या लगता है मैम, हमारी जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके संज्ञान में भी ये बात है, तो क्या वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि इस तरह हिंदुओं की रक्षा की जाए जो पूरे वर्ल्ड में है? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है, सब कुछ है। अभी प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया था कि जो श्रीलंका में तमिल हिंदू है उनको हम तमिल हिंदू नहीं कहते, हिंदू ही कहें, तमिल हिंदू ना लगाएं, हिंदू है, उनकी डिग्निटी की पूरी तरह से रक्षा की जाए। वहाँ पे रणनील विक्रमसिंघे जी से, वहाँ के प्रधानमंत्री रणनील विक्रमसिंघे जी से वहाँ पे बातचीत हुई है, व्यापारिक समझौते की बातचीत हुई है और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया है कि वहाँ पे जो हिंदूज हैं उनकी सुरक्षा की जाए, उनके सम्मान की रक्षा की जाए, उनका सिविलीकरण ना किया जाए। तो बहुत अच्छी बात है। और अभी हमारा देश जो है 75वीं अमृत महोत्सव काल मना रहा है, तो जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो मैम क्या लगता है आपको कि इस तरह की विकृतियों से, जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, जो है पर्यावरण को लेकर समस्या है,
इकोनॉमी को लेके समस्या है, तो कैसे हम वो जब सौमामृत महोत्सव काल मनाएंगे तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल पाएगा? कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल मिल पाएगा। और मैं तो हमेशा से हम सभी भारतीय विकसित देश देखना चाहते हैं भारत को। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह आतंकवादी दरिंदों का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह ना तो बेटियों का धर्म होता है ना औरतों का धर्म होता है। बेटी किसी की भी हो, बेटी ही होती है, उसके साथ दरिंदगी करेंगे तो परेशानी तो होएगी, उनके माँ बाप को भी होगी, सबको होगी। जैसा कि अभी मणिपुर में आपने देखा, मणिपुर कितने टाइम से सुलग रहा है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि यहाँ तो आम बात है। अरे इन नेताओं की बेटियों के साथ यदि ऐसा होगा, वो बेटियों के साथ, तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, दरिंदगी क्या होती है। आप ऐसे कैसे 3 महीने से ऐसे छोड़ रखा है। वेस्ट बंगाल देखिए कहाँ नहीं हो रहा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, कहाँ पे नहीं हो रहा है ये हिंसा, अत्याचार हर जगह हो रहा है, हर जगह। हिंदू एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है कि हिंदू जो है धैर्यवान है, दयावान है। वो सोचता है कि हम क्या कहें, छोड़ हो रहा है, हिंदू कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सहनशीलता है उसमें हिंदू में, तो वो इस वजह से थोड़ा चुप रहता है। नहीं तो हिंदू में जब आएगी ना बात, तो वो अब शास्त्र की जगह शास्त्र उठाए। मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह की विचारधारा रखी। हमें सभी हिंदुओं को ये समझना होगा। वैसे हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, तो कहने की बात अलग है कि बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हम शुरू से ही हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्र देखिए, यहाँ पे 9 राज्यों में जो हिंदू है वो माइनॉरिटी पे आ चुका है, 9 राज्यों में। तो ये बहुत बड़ी चिंता का बहुत विषय है। बड़ी चिंता का विषय है। और अंदर खाने साजिश चल रही है। कट्टर जो लोग हैं, मतलब क्या कहें, असामाजिक तत्व, वो लोग यहाँ पे कुछ और ही करना चाह रहे हैं। ये हम हिंदू को जागृत करने की ज़रूरत है, हम हिंदू को समझने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज हमारे आने वाले टाइम में बच्चों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। जो हाल पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का हो रहा है, वही हाल हिंदुस्तान का। बहुत अच्छी बात है। सभी भारतवासियों के लिए ये एक मैसेज है मैम की तरफ से